शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो आपके माइंड में क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें कहा गया है कि आकृति 6.13 में ये आकृति है, वो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है ए बी और एक है सी डी जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री, कोण ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 70 डिग्री है। और कोण बीओडी 40 डिग्री है। तो ये वाला जो हमारा कोण है वो 40 डिग्री है। तो कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। एक तो बीओई एक तो ये कोण निकालना है हमें, ये, और एक प्रतिवर्ती सीओई, देखो सीओई ये था हमारे पास, लेकिन हमें प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो हमें जो सीओई है तो सीओई हमें सीओई प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि ये कोण निकालना है, ये नहीं निकालना, हमें ये कोण निकालना है। इस तरह से आप कह सकते हो कि हमें ये कोण निकालना है। तो पहले बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ज्योमेट्री में पहले बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट के साथ समस्या क्या होती है, वो इस तरह की स्टेटमेंट को देखते ही ये कह देते हैं कि ये क्वेश्चन उनसे होने वाला नहीं, ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ चित्र देखकर हल कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को आप सिर्फ चित्र देख के ही हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब देखो हमारे पास, मैं इसको बिना कॉपी पेन के सोल्व कर रहा हूं। हमारे पास देखो क्या है कि AOC और BOE यानी कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। और BOD हमारे पास 40 डिग्री है। तो हमें BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ये निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अब देखो ये अगर 40 डिग्री का है, इसका और इसका जोड़ 70 डिग्री था जैसा कि दिया हुआ है, तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा। ये हमारे पास 30 डिग्री का है। अब देखो यहाँ 40 और 30, ये जो पूरा कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा। तो 40 और 30 70 तो ये हो गए, यानी कि ये जो कोण होगा ये वाला, ये 110 डिग्री का होगा। अब ये हमारे पास पूरा कोण, ये वाला कोण भी 180 डिग्री का होगा। तो ये अगर 40 डिग्री का है तो ये हमारे पास कितना बचेगा, इधर वाला, ये हमारे पास 140 डिग्री का बचेगा। अब उसने क्या पूछा था, एक तो कोण BOE यानी कि कितने डिग्री का आ गया, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री का। मेरे बच्चों ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री का। इसी तरह से प्रतिवर्ती COE, अगर COE कहता तो 110 आंसर था। अब हमें ये वाला निकालना, ये बाहर वाला निकालना, बड़े वाला 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अगर ये 110 है तो 360 में से 110
माइनस कर देंगे हम 360 में से हम क्या करेंगे 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखो आप सिर्फ चित्र की सहायता से जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों अब देखते हैं ये हुआ कैसे है, अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से बड़ी आसानी से सिर्फ हम इसको चित्र को देख के ही हम ज्यादातर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास जो कुछ दिया है पहले तो हम ये लिख देते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह से कोण BOD 40 डिग्री है, ये भी हमने लिख दिया। और क्या क्या हमें निकालना है, कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ये हमें निकालना है, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिए, मींस हमें ये निकालना है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, देखो इनको अगर आप नाम देना चाहो तो कोण समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको नाम दे सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो 40 डिग्री का कोण हमें दिया हुआ है, ये वाला 40 डिग्री का, ये दो प्रतिच्छेद AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखो तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AOC बराबर है कोण BOD, AOC और BOD कोण आपस में बराबर है, लेकिन BOD कोण तो हमारा 40 डिग्री है, तो यानी कि ये दोनों ही किसके बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। और यहां पे नियम क्या लागू हुआ, कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है। क्या निकालना था हमें, BOE निकालना था, और हमारे पास मान किसका आ गया, हमारे पास मान किसका आ गया, BOD 40 था, तो 40 आ गया, तो AOC ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया, तो हमने यहाँ पे 40 डिग्री दिया। अब देखो कोण AOC प्लस कोण BOE, ये दोनों कोण कितने डिग्री के, 70 डिग्री के। कोण AOC प्लस कोण BOE ये हमारे पास 70 डिग्री है। अब AOC कितने का आ गया, 40 डिग्री का, तो यहाँ पे मैं 40 डिग्री लिख देता हूं, प्लस कोण BOE किसके बराबर हुआ, 70 डिग्री के, तो कोण BOE ये हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना रह जाएगा 30 डिग्री। तो इस कोण का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। आगे बढ़ते हैं, BOE ये कैलकुलेट करना था, तो इसका मान तो आ गया 30 डिग्री, तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया, आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती COE। देखो COE ये है, तो हमें प्रतिवर्ती C यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी कि ये बाहर वाला निकालना है, ये सारा निकालना है। अब हमें ये पता है कि ये जो पूरा चक्कर है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं और उसको 360 में से माइनस कर देंगे, और उसको हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। तो बहुत आसान सी बात है, हमें ये निकालना है, हमें ये COE प्रतिवर्ती निकालना है, तो हम ये वाला निकाल लेते हैं COE, और फिर क्या करेंगे, जो पूरा चक्कर है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो इसको माइनस कर देंगे उसमें से। अब देखो ये जो कोण है AOC ये वाला प्लस COE ये वाला प्लस BOE ये वाला, ये जो तीनों कोण है ये हमारे पास कितने डिग्री का, टोटल ये कितना बनेगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
रिजिड कोण है कंप्लीटली, ये हमारे पास पूरा का पूरा रिजिड कोण है, ये हमारे पास एक रिजिड कोण बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस COE, कोण COE प्लस कोण BOE या EOB एक ही बात है, BOE ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। अब AOC कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री यहां चित्र से भी देख सकते हैं, प्लस COE हमें निकालना है, प्लस BOE ये हमारा 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, टोटल हो गए 180 डिग्री। अब कोण COE या थोड़ा सा और कर लेते हैं, 40 OT 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर है 180 डिग्री, तो कोण COE ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो हमारे पास जो कोण COE ये आ गया 110 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, कोण COE, तो हमें प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस कोण, प्रतिवर्ती निकालने, जिस भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि COE, कोण COE। तो प्रतिवर्ती कोण COE ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये है प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर सेकंड है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों शुरू में आपको ये सब लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो हमने लिखा है, लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेप ये हो कि आप बेसिक कंप्लीट करें, और उस बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ चित्र की सहायता से उसका आंसर, उसका हल निकालने की कोशिश करें। तो जैसे ही आप हल निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद ये लिखने का जो काम है ये भी आप अपने बड़ी आसानी से सीख पाओगे। प्यारे बच्चों इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी पहले हम एक बार इसको ओरल हल करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको किस तरह से लिखना है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है आकृति 6.14 यानी कि इस आकृति की बात कर रहे हैं, में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन सी है, XY और MN, यहाँ पे ये बिंदु O है, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY 90 डिग्री है, POY यानी कि ये जो कोण है, ये 90 डिग्री के कोण के लिए, समकोण के लिए इस तरह से निशान लगाया जाता है। तो ये 90 डिग्री है और A अनुपात B 2:3 है, और जो ये कोण A है और जो कोण B है इनका जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी कि 2 हिस्से A के है तो 3 हिस्से B के हैं। तो C का मान ज्ञात करो, हमें C का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक बार पहले इसको ओरल करने की कोशिश करें। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो POY 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो जो POX है वो भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कंप्लीट तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये इधर वाला भी 90 डिग्री है, यानी कि कोण A और कोण B का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। अब A और B का मान अनुपात कितना है, 2:3, यानी कि ये अगर 2x है ये 3x है, तो 2x जमा 3x कितने हो गए, 5x। 5x बराबर है 90 डिग्री, तो x बराबर है 18 डिग्री। अब x 18 है तो A का मान कितना हो गया, 18 दूनी 36, और B का मान कितना हो गया, 18 तिया 54, यानी कि A का मान आ गया 36 डिग्री और B का मान आ गया 54 डिग्री। तो A का मान 36 डिग्री, B का मान 54 डिग्री। अब आप देखिए कि ये जो रेखा है MN, तो ये कोण B और कोण C दोनों का जो जोड़ है
वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रेखीय युग्म है हमारे पास, तो रेखीय युग्म या रेखीय युग्म है, तो इसका दोनों का जोड़ 180 डिग्री का हो गया। तो बी अगर 54 डिग्री का है तो सी हमारे पास कितना होगा, 180 में से 54 माइनस कर दो, 180 में से 50 माइनस किया तो 130 हो गया, 4 और माइनस कर दिया तो 126 हो गया, यानी कि सी का मान कितना आ गया, 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया। सारे कोण निकाल सकते हैं हमने, देखो ये हमने निकाल दिया, ये 36 डिग्री, ये 54 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारे पास ये हमारा 126 डिग्री। अब ये कौन रह गया, एन वाई ओ एन या एन ओ वाई। अब ये देखो दो प्रतिच्छेदी रेखा है तो शीर्षक कोण बराबर होंगे। ये अगर 54 डिग्री का है तो ये भी हमारे पास 54 डिग्री का होगा। तो देखो सारे के सारे जो कोण है वो हमने और बिना कॉपी पेन के ही निकाल दिए। अब देखो इसको करेंगे कैसे। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक तो दिया हुआ है कि कोण पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, और एक दिया हुआ है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3। तो ए अनुपात बी और 2:3 दे रखा है, और हमें करना क्या है, हमें सी का मान ज्ञात करना है। कोण सी का मान ज्ञात। अब आप देखिए जब हमारे पास कोण पी ओ वाई 90 डिग्री का है तो इसका मतलब जो कोण पी ओ एक्स है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि ये जो हमारे पास जो ये किरण है पीओ, ये हमारे पास जो रेखा एक्स वाई है इस पे लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहां से या फिर आप रेखीय युग्म के हिसाब से भी कह सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है जिस तरह से आप इसको लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि कोण पीओ वाई प्लस कोण पीओ एक्स किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब पीओ वाई का कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोण पीओ एक्स यह आ जाएगा 180 डिग्री। तो पीओ एक्स ये आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण पीओ एक्स इसका मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब पीओ एक्स, अब देखो पीओ एक्स ये दो कोणों से बना है, पीओ एम और एम ओ एक्स। अब पी ओ एम ए है हमारा और एम ओ बी ये एम ओ एक्स ये हमारा बी है। तो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। ए प्लस बी हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास मान दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना ए बराबर है 2x और बी बराबर है 2y, नहीं 3y, सॉरी 3x। इनका अनुपात है 2 हिस्से अगर ए के है तो 3 हिस्से किसके हैं, बी के हैं। अगर ए 2 है तो बी 3 है, अगर ए 4 है तो बी 6 है, अगर ए 6 है तो बी 9 है, अगर ए 2x है तो बी 3x है। अब ये हम याद रख लेते हैं, 2x जमा 3x बराबर है 90 डिग्री। तो 5x बराबर है, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री और x बराबर आ जाएगा 90/5 यानी कि x बराबर है 18 डिग्री। x का मान x में आप डिग्री रहने दो क्योंकि यहाँ तक हमने अब इसको x का मान ले रहे हैं। तो x हमारे पास कितना आ गया 18, 18×5 होता है ना। तो x का मान हमारे पास 18। अब यहाँ पे हम 18 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 2 × 18 36, यानी कि ये 36 डिग्री है और b 3 × 18 है तो ये 54 डिग्री है। तो a का मान और b का मान हमें मिल गया। अब ये हमारे पास a का मान हमारा कितना है, a का मान है हमारे पास 18 डिग्री, नहीं a का मान हमारे पास 36 डिग्री
ये है हमारे पास 36 डिग्री और बी है हमारे पास 54 डिग्री। तो थोड़ा सा नजदीक कर दें, ये मैं इतनी दूरी से वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने ऊपर लिख दिया, तो नजदीक से ही लिखे उसके। तो यहाँ पे ये हमारे पास है 36 डिग्री, तो यहाँ हम 36 डिग्री लिख लेते हैं, आप थोड़ा नजदीक लिखें। तो और भी हमारे पास 54 डिग्री है। अब आप देखें, हमें सी का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब बी का मान तो हमारे पास 54 डिग्री है, प्लस सी बराबर है 180 डिग्री, तो सी बराबर है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो सी बराबर है 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो 126 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको थोड़ा सा शुरू में ये डिफिकल्ट लग सकता है, ये सिर्फ लग सकता है आपको डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इनको ओरल भी कर सकते हो सोल्व। इनको ज्यादातर क्वेश्चंस को आप बिना कॉपी पेन के सोल्व कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने का, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।